जानते हैं भविष्य में ऐसा समय भी आएगा जब आपके पास कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ गोबर से मतलब जानवरों के वेस्ट मटेरियल से ही खेती करनी पड़ेगी। तब हम किस तरह से खेती करेंगे, तो आज मैं आपको इसी रहस्य से रूबरू करवाने वाली हूँ। आपके पास गाय है, गाय नहीं है तो बकरी होगी, बकरी नहीं है तो भैंस होगी, भैंस नहीं तो बछड़ा होगा, कुछ भी है, आपने उसी के वेस्ट मटेरियल से खेती करनी है और वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा आपके लिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। तो आज हम बात करेंगे क्या हम किसी भी प्रकार के जानवर के गोबर से फर्टिलाइजर बना सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, आप बना सकते हैं। तो वो बनाना किस तरह से है और उसका प्रयोग किस तरह से करना है, क्या वो उपयोगी होगा, क्या वो हमारी फसल में काम करेगा, क्या वो हमें अच्छी पैदावार देगा? तो बस आज इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आ चुकी हूँ मैं। तो किस तरह से बनाना है, किस तरह से प्रयोग करना है, हानि लाभ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोबर में ऐसा क्या होता है। तो सबसे पहले हम ना गाय के गोबर की ही बात कर लेते हैं या भैंस के गोबर की, किसी का भी गोबर है, ठीक है, गाय का, भैंस का, बछड़े का, बछड़ी का, उसका ले सकते हो आप। तो हमने गोबर ले लिया। अब बात कर लेते हैं क्या ताज़ा गोबर हम खेतों में सीधा नहीं डाल सकते? तो इसका आंसर है नहीं, आपने ताज़ा गोबर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आप ताज़ा गोबर डालोगे अपने खेतों में तो वो क्या करेगा, घास उत्पन्न करेगा, मतलब अनवांटेड ग्रास पैदा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि गाय क्या खाती है, भैंस क्या खाती है, बकरी क्या खाती है, क्या खाती है, चारा खाती है, मतलब घास खाती है। वो जब वो घास खाती है तब क्या होता है कि घास के साथ कुछ बीज होते हैं उस घास के, वो भी उसके अंदर चले जाते हैं और 8 से 12 घंटे के बाद वो जो घास है वो अच्छे से डिकम्पोज होकर बाहर निकल आता है गोबर के रूप में। और हम क्या करते हैं, उसे उठाकर सीधा डाल देते हैं खेतों में और 8 से 12 घंटे तक वो अभी बीज डिकम्पोज नहीं हुआ होता है और उसी के कारण वो सीधा गोबर से जब हम डाल देते हैं, गोबर को उस खेत में डाल देते हैं, तो वो बीज वहीं पर गोबर की सहायता से पैदा हो जाता है। तो देखो घास पैदा होगी, अब मुसीबत आ गई ना। अब आपको पता ही नहीं है अब इसका प्रयोग किस तरह से करना है, तो ये तो बताने मैं आई हूँ। तो सुनो ना आगे क्या करना है। फिर आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अभी तक आपका जो गोबर है गाय का या भैंस का या बकरी का, किसी का भी, वो अभी तक फुल्ली डिकम्पोज नहीं हुआ है। हमने उसे अच्छे से डिकम्पोज करना है, उन बीजों को मार देना है ताकि वो आगे जाकर घास पैदा ना करे, हमें नुकसान ना दे। तो किस तरह से हम उसे फुल्ली डिकम्पोज करेंगे, कैसे? उपले बनाकर, उपले बनाकर। तो उपले हमने बनाने हैं, उपले छोटे से बड़े जिस मर्जी प्रकार के उपले बना लो आप। उपले किस तरह से बनाने हैं ये भी नहीं पता अब आपको, चलो मैं बता देती हूँ। फ्रेश गोबर उठाना है, ताज़ा ताज़ा गोबर कर दिया भैंस ने, बकरी ने, बकरी तो मींगन करती है यार तो उसको भी उठाकर आप क्या कर सकते हो, उसका अच्छे से पेस्ट बनाकर इस तरह से उसे सुखाकर फिर डाल सकते हो। पहले तो मैं गाय के गोबर की बात कर लेती हूँ क्योंकि अभी वो मेरे पास वही है ना। तो उपले की बात हम कर रहे हैं। तो उपले को आपने क्या करना है, मतलब गोबर को आपने उठाना है, उसको सेट करना है, इस तरह से थापी लगानी है थोड़ी सी। जैसे ये छोटा भी बनाया मैंने, ये बड़ा भी बनाया है, तो आपको जो सा साइज़ अच्छा लगे तो आपने उस प्रकार का उपला बना देना है। उसे अच्छे से सूखने देना है, धूप में सुखा लेना है, अच्छे से सुखा लेना है। देखो कितना बड़ा उपला है और इतना सुखाया ना मैंने कि ये इतना ज़ोर लगाने पर भी नहीं टूट रहा है। तो आपने अच्छे से सुखा लेना है, सुखाना बिल्कुल अच्छे से है, तभी वो बीज मरेगा, तभी आपको आगे वो हानि नहीं देगा। समझे ना? हाँ चलो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सुखा लिया, अब आगे क्या करना है? तो चलो सब कुछ ऐसे ही नहीं बोल के बताऊंगी, थोड़ा करके भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी उपले रखे हैं। फिर मैं भी आपकी सहायता से अपने खेतों में दे दूंगी, अपनी सब्जियों में दे दूंगी, अपने फलों में दे दूंगी ना। तो चलो आगे दिखाती हूँ आगे क्या करना। मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि हमने ताज़ा गोबर डालना क्यों नहीं है। चलो ताज़ा गोबर डाल दिया तो घास ही पैदा होगी ना, हम घास को काट लेंगे। तो ना जी, घास ही पैदा नहीं होती। घास के साथ साथ और भी बहुत सारी हानियाँ होती हैं जो कि ताज़ा गोबर डालने से होती हैं। तो वो पहली हानि ये है कि एक तो घास उग गया, दूसरी हानि ये होगी कि उसमें एक ताज़े गोबर में पता कौन सी गैस होती है, मीथेन और अमोनिया गैस होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। अगर आप उसे ताज़े गोबर को डाल दोगे ना अपने फूलों फलों सब्जियों में, तो पूरे 24 घंटे के बाद आपका पौधा मुरझा जाएगा, वो आपके पौधे को मार देगी। समझे? इसीलिए तो कह रही हूँ ताज़ा गोबर बिल्कुल भी नहीं डालना अपने खेतों में। इस तरह से उसे सुखाओ, अच्छे से डिकम्पोज करो, भुरभुरा करो, फिर उसका प्रयोग करो। तो पहले मैं भुरभुरा कर लेती हूँ, बहुत बातें कर ली मैंने।
फ्रेंड, बात तो मैं बताना भूल ही गई कि गोबर में ऐसे कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा पौधा इतना हष्ट पुष्ट रहता है, इतनी अच्छी पैदावार आती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाया जाता है गोबर में 3%। फिर उसके बाद आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पाया जाता है 2%, 2%। और लास्ट में आता है पोटेशियम। पोटेशियम पाया जाता है 1%। तो ये 3 एलिमेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी जो 18 एलिमेंट्स होते हैं वो भी गोबर में पाए जाते हैं। इसीलिए गोबर को दुनिया की सबसे उत्तम खाद माना गया है। अगर आपके पास कोई भी रसायन नहीं है, कोई भी अन्य फर्टिलाइज़र नहीं है, अगर आप सिंपली गोबर की इस खाद को डालते हो अपने खेतों में, तो आपको नंबर 1 रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इससे कई सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है कि पहले उपले बनाओ, सुखाओ, फिर कूटो, पीसो, फिर डालो अपने खेतों में। अरे डायरेक्ट क्यों नहीं डालना है? तो पूरे 4 इसकी हानियाँ हैं जो मुझे पता है, मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। पहली हानि ये होगी कि दीमक पैदा हो जाएगा आपके खेतों में। ताज़ा डाल दोगे, दीमक समझते हो ना, तो दीमक पैदा हो जाएगा। दूसरी हानि ये होगी कि जो आप गाय ने आपकी बीज खाए हैं चारे के साथ, वो पैदा हो जाएंगे, मतलब घास वगैरह पैदा हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, होती रहे पैदा, आपको क्या है। तो तीसरी हानि, वो सुनकर आपको सच में झटका लगने वाला है। तीसरी हानि ये होगी कि आपकी फसल ही जल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, गैस। कौन सी? मीथेन और अमोनिया, जो कि आपके पौधे को जला कर रख देगी। ताज़े गोबर की तो मैंने बहुत ज़्यादा हानियाँ शेयर कर दी आपके साथ। तो चलो, जो ये मैंने अभी आपको अपने लक्ष्य कदमों पे चलाया है, मतलब गोबर के उपले से खाद बनाना सिखाया है, उसके मैं थोड़े से लाभ आपके साथ शेयर कर दूं कि क्या क्या लाभ होने वाला है। अब इससे हानियाँ तो बहुत बता दी। तो लाभ, पहला ये लाभ होगा कि आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी भुरभुरी टाइप हो जाएगी। जिस टाइप की आपकी ये खाद है, पूरी इस तरह से आपकी मिट्टी भी भुरभुरी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, केंचुए जो कि किसान के मित्र होते हैं, वो आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये है बिल्कुल नेचुरल खाद, और ये है गोबर। भाई उत्तम, दुनिया की नंबर 1 खाद है ये। इसमें आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, ये सीधा आपने गाय के गोबर से उठाया है और उसका उपला बनाकर इस तरह से आप उसका प्रयोग कर रहे हो। तो ये सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है और खुशी खुशी से वो खाता है। और आपकी मिट्टी को फिर वो केंचुआ क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाएगा। हाँ, और मैंने क्या बताया था कि NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तीनों ही इसमें पाए जाते हैं। तो तीनों की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी आपकी मिट्टी में, जिससे आपकी मिट्टी निरोगी भी हो जाएगी, पौधा भी निरोगी हो जाएगा और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। ऐसा होता है कि हमारा जो उपला है वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं होता है, तो उसे अच्छे से डिकम्पोज करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र उसका बनाकर आप उसे डिकम्पोज अच्छे से कर सकते हो, फिर अपने पौधे में डाल सकते हो, फलों में, फूलों में, सब्जियों में। तो वो किस तरह से करना है, आपने क्या करना है, जो कम डिकम्पोज हुआ है उपला उसे इस तरह से पीस लेना है। उसे भी पीसना ही है पहले, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 1 मुट्ठी लेना है, उसे 1 लीटर पानी में डाल देना है, ठीक है। जब आप पानी में डाल दोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। आपने सिर्फ 1 मुट्ठी डालना है पूरे 1 लीटर पानी में। इसे उठाकर सीधा रख देना है शेडी एरिया में, मतलब छाया वाले स्थान पर रख देना है, क्योंकि इसमें अभी जीवाणुओं की मात्रा बढ़ने शुरू हो जाएगी। और पूरे 24 घंटे के बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें क्या हो गया है, मैंने आपको कहा कि अभी आपका जो उपला है वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुआ था। जब आप पानी में डाल दोगे तब क्या होगा कि जो मीथेन और अमोनिया गैस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा लिक्विड, मतलब पानी ऐड कर दिया है हमने, तो उससे वो पूरे पानी में घुल जाएगी, जिसके कारण आपका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो समान मात्रा में आ जाएगा। मतलब ना ही इसमें गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, जिसके कारण आपका पौधा नहीं जलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है कि जब आपका उपला डिकम्पोज नहीं हुआ है तो आप इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी प्रयोग कर सकते हो। तो अब ये फर्टिलाइज़र तो बहुत ही कम है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये तो सिर्फ 1 लीटर है। तो 1 लीटर का इतनी ज़्यादा हम फसल में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। 1 लीटर को आपने प्रयोग करना है 10 लीटर पानी में, मतलब हमेशा ये जो फर्टिलाइज़र है इनको डाइल्यूट करके ही देना पड़ता है। अगर आप ऐसे दोगे तो वो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देगा। 10 लीटर पानी है तो 1 लीटर ये पूरा डाल देना, उसमें छान कर ही डालना है, क्योंकि जैसे कि आप देख भी सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें गोबर है। छान लेना है आपने, सिर्फ इसका पानी डालना है आपने, सिंपल साधारण पानी में, फिर अपने पौधे में दे देना है। और एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जब आपका पौधा फ्रूटिंग, मतलब जब आपके पौधे पर फल फूल लगने वाले होते हैं, तब आपने गोबर की खाद का प्रयोग बहुत ही कम कर देना है। क्यों? क्योंकि गोबर की खाद में पाया जाता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या होता है कि वो घास, मतलब पत्ते वो उगाता है,
ज़्यादा मात्रा में वो पत्ते उगाता है, पत्तों का निर्माण करता है वो ज़्यादा मात्रा में। जब आपका पौधा फ्रूटिंग पर है, अगर पत्ते ज़्यादा निर्माण होंगे तो जो फ्रूट है उसका आकार छोटा रह जाता है और एंड में वो फ्रूट क्या हो जाता है, झड़ जाता है, वो फल क्या होता है, झड़ जाता है, जिससे पैदावार भी नहीं अच्छी होती है और आपका नुकसान हो जाता है। तो आपने उस वक्त किस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है, इस वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो इसका ही प्रयोग करना है। इसके पानी को अपने अच्छे से, जो ये बन जाएगा 24 घंटे के बाद, इसे डाइल्यूट करके ही उस पौधे में देते रहना है। पूरे 3-4 दिन बाद डेली ये प्रोसेस करना है, ठीक है, रूटीन में प्रोसेस करते रहना है। तो गाइज, ये था आज का हमारा व्लॉग, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से किसी भी प्रकार के जानवर के गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से उसका प्रयोग करना है। अगर आप फ्रेश गोबर डाल दोगे तो क्या होगा, अगर आप इस तरह से उसे अच्छे से डिकम्पोज करके डालते हो तो आपको क्या लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी, और ये सच में वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है और आपने इसका अभी प्रयोग करना है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।